गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान पाठ 2 बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 जो आपका गति है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है। उसको बताने के पश्चात हम बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन उसका लास्ट वाला बचा है वो इस प्रकार है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। जो त्रिज्या दिया है वृत्ताकार पथ आपका है, उस पथ की जो त्रिज्या है वो 42,250 किलोमीटर दिया गया है। अर्थात r जो दिया है r बराबर 42,250 किलोमीटर। और एक परिक्रमा जो ये पूरा करता है वो 24 घंटे में करता है। तो समय जो दिया आपका वो t बराबर दिया 24 घंटे। चूँकि आप जानते हैं कि जो दूरी होती है वो किलोमीटर में नहीं मीटर में होती है। उसको जो मापा जाता है उसका जो मात्रक होता है वो मीटर में होता है। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे। ये आपका हो जाएगा 42,250 गुणे में 1000 अर्थात 42,250 गुणे 10 की घाते 3। इसको अगर हम एक जीरो हटा दिए वाला तो ये 10 की घाते आपका हो जाएगा 4 मीटर। ये त्रिज्या हो गई। समय जो आपका 24 घंटा दिया है इसको सेकंड में बदल लीजिए। 24 गुणे 60 करेंगे तो मिनट हो जाएगा और 60 से गुणा करा देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। अर्थात जो ये आपका आ जाएगा उस सेकंड में हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है इसकी चाल क्या है। चूँकि हम जानते हैं चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे में समय। तो चाल आपकी v हो गई। दूरी आपको निकालना है तो ये वृत्ताकार जो पथ की परिधि होगी वही उसकी दूरी होगी। तो वृत्ताकार जो परिधि होगी वो आपकी होगी 2πr। समय क्या लगा है t लगा है। आप जानते हैं कि किसी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है या जितना समय लगता है उसे कण का आवर्तकाल कहते हैं। तो b बराबर हो गया 2πr अपान में t। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 4225 गुणे 10 की घाते 4 पूरे के बटे t का मान 24 गुणे में 60 गुणे में 60। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करने के पश्चात जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। चैप्टर 2 जो आपका बल और गति के नियम है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थित आकार में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। बल आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतुलित बल होता है, नंबर 2 असंतुलित बल होता है। संतुलित जो बल होता है उसका परिणामी बल 0 होता है, जबकि असंतुलित बल का परिणामी मान 0 नहीं होता है। जैसे आपके पास 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने A ले लिया, दूसरा पार्ट B ले लिया। अगर A के पास 20 kg की कोई वस्तु है और B के भी पास 20 kg की वस्तु है, इन दोनों का जो परिणामी मान का अंतर आएगा वो 0 आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका जो बल आएगा वो परिणामी बल संतुलित बल कहलाएगा। लेकिन इन दोनों का अगर डिफरेंट किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, अर्थात परिणामी
जो मान होगा वो शून्य नहीं आता है तो असंतुलित बल आएगा। जो बल होता है इसको F से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं। बल F बराबर आपका होता है ma, जहाँ m आपका द्रव्यमान है, a आपका त्वरण है। m आपका द्रव्यमान है, a आपका त्वरण है, और इसका जो मात्रक हो जाएगा बल का वो न्यूटन होगा, या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया गया उनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा या सीधे इन्हीं पर पूछा जाएगा। इस पर आधारित हम आपको एक सवाल बताते हैं, काफ़ी ही बार पूछे जाते हैं सब सवाल आपसे। सवाल आपका दिया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ऊपर से पत्थर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। जो पिंड का द्रव्यमान दिया है वो 1 kg दिया है, अर्थात यम का जो मान है वो 1 किलोग्राम दिया है। यम बराबर 1 किलोग्राम और 50 मीटर धंसता है, अर्थात उसका जो विस्थापन है वो 50 मीटर आपका दिया गया है। और वो प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है और जाकर वो रुक जाता है, अर्थात उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा घर्षण बल मतलब F की वैल्यू क्या होगी। हमने अभी आपको बताया कि F बराबर ma होता है, लेकिन m का वैल्यू पता है, a की वैल्यू नहीं पता है। इन तीनों की सहायता से हम a का मान निकाल सकते हैं, जो कि हमने आपको गति में पढ़ाया है। और गति का जो आपका तृतीय समीकरण है उसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 तो 0 की स्क्वायर 0, u की वैल्यू कितनी है 20 तो 20 का वर्ग 400 धन 2a गुणे यस का मान 50, तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 400 धन 50 दूना 100a। 100a बराबर आपका हो जाएगा -400, या 400 को इधर लाएंगे तो भी -400 होगा, तो 100a बराबर -400, a बराबर आपका आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात जो त्वरण होगा वो -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अतः त्वरण मंदन में होगा। बल का मान पूछा गया है, बल F बराबर ma। m का मान 1 है, a का मान 4 रखेंगे, -4 नहीं रखेंगे, 4 का नाम 4 न्यूटन आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। इस पर आधारित सवाल काफ़ी हैं, आप इसको ढूंढकर लगा लीजिएगा। धन्यवाद।